तो तुम्हें मर्द बनना है, ठीक है। अपने मस्कुलिनिटी को अपने पीक पर ले जाना है, टॉप पर ले जाना है, ठीक है। अपने मर्दानगी को अपने टॉप पर ले जाना है तुम्हें। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो जब तक तुमने इस सोसाइटी के दिए हुए मास्क को अपने चेहरे पर लगा कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? एक बार सोच कर देखो, जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर अभी तक कितने कितने ही सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रोज़ रोज़ बताई गई हैं। तुम्हारे अंदर वो बिलीव कराया गया है, भले ही वो सच हो या गलत हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मस्कुलिनिटी दब जाए, ताकि तुम एक अच्छे समाज का हिस्सा बन सको, ना कि तुम लीडर बन सको। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम पैदा हुए हो, ठीक है, तुम्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया, सुबह तुम उठते हो, स्कूल जाते हो, क्लासेस जाते हो, थक हार के घर आते हो, खाना खा के सो जाते हो। बचपन से ही तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये कभी भी अपने बारे में अपने तरीके से सोच पाएगा, डिसीजन ले पाएगा कि इसको क्या चाहिए और क्या करना है ज़िंदगी में? नहीं ले पाएगा, राइट? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है। समाज ने उसके लिए हमेशा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल सामने रख दिया है, बेटा तुमको अब यही करना है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब यही तुमको अचीव करना है और तुमको यही ऐसे ही इसी रास्ते पर जाना है, इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं सक्सेस का। ऐसे में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो उस लड़के से? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि वो लड़का कुछ और सोच भी पाएगा? और अगर वो सोच रहे तो वो कर भी कैसे पाएगा? ना ही उसमें हिम्मत है, ना ही ताकत है, और ना ही इतनी बुद्धि है। विकसित ही नहीं हुई ना उसकी बुद्धि कभी। तो वो लड़का क्या करेगा? समझ लो 15 साल का है, 20 साल का, 25 साल का, तो वो लड़का क्या करे जब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी तो फक्ड हो गई है? क्योंकि वो दिमाग से तो मर्द है ना, वो मर्द जो शिकार करने जाया करता था, जो पूरा दिमाग अपना इस्तेमाल किया करता था, जो सोचता था, जो लीडर हुआ करता था, जो सोसाइटी के दबाव में रहकर कुछ अचीव करना नहीं चाहता था, जो खुद के लिए कुछ अचीव करना चाहता था। समझ लो, सोच कर देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे अभी क्यों पढ़ते हैं? ताकि उनके पेरेंट्स के लिए, उनके रिलेटिव्स के सामने नाक बच सके, उनके अच्छे नंबर आएंगे तो उनका करियर अच्छा बन जाएगा। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको टॉप करना है, इसलिए वो टॉप नहीं करते। उनको सिर्फ कॉलेज अच्छा चाहिए, इसलिए वो टॉप करते हैं। समझ रहे हो? ये कहाँ की मर्दानगी है भाई? ये तो गिव एंड टेक है, ये तो सप्रेसिवनेस है, इसको तो सरप्रेस करना कहते हैं। और तभी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लड़के रिबेल होते हैं, बैक बेंचर्स टाइप होते हैं। कहीं ना कहीं वो आग रहती है उनके दिल में हमेशा, क्योंकि हम लोग बने ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि दिमाग हमारा रिबेल कर रहा है। मेरा दिमाग बना ही नहीं इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरा सिचुएशन पूरी इस तरह से डिज़ाइन की है सोसाइटी ने कि मैं रिबेल ना कर सकूँ सोसाइटी में, मैं सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है। मैं अपनी थिंकिंग से सोच ना सकूँ, क्योंकि मैं अगर अपने सोचने लगा तो इस सोसाइटी का बेनिफिट नहीं होगा उतना जितना मैं सोसाइटी के हिसाब से चलूँगा। एंड विच इज़ ट्रू। सोच कर देखो, मानो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसको वोट चाहिए, उसने चला दी एड कैंपेन, एंड सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है, सब लोग मैनिपुलेट हो गए, सब कोई उसको वोट दे रहा है। पर वहीं अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, ठीक है, कोई मर्द है, वो जागता है, वो जानता है सब कुछ कि ये नेता झूठ बोल रहा है, ये ऐसा हुआ ही नहीं है, या फिर उसका सोचने का तरीका, लॉजिक उसमें ढूंढता है, उसके कैंपेन में वो ढूंढ लेता है कि ये तो फ्रॉड है, तो वो तो गलत चीज़ हो जाएगी ना उस नेता के लिए। समझ रहे हो? या फिर समाज के बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, ठीक है, अगर आप उसको लॉजिकली सोचना चाहो तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि हम लोग पहले से मान रहे तो मान रहे हैं। शुक्रवार शनिवार को बाल नहीं कटाने तो नहीं कटाने हैं, क्यों नहीं कटाने पता नहीं, पर नहीं कटाने हैं। तो समाज की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी ना अगर सब लोग ओपन माइंडेडली सोचने लगे तो क्या करना चाहिए? इस मास्क को जो सोसाइटी ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी खाल के साथ जुड़ता जा रहा है, उसको निकाल के फेंकना है तुमको। और जब तुम निकालोगे बहुत दर्द होगा, तुम्हारी खाल खिंच जाएगी पूरी, लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा, नहीं तो जैसा जैसा समय जाएगा, समय का बहाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तुम पता भी नहीं चलेगा कब ये तुम्हारी खाल बन गया और तुम अब कुछ कर भी नहीं सकते। तुम वो अंकल बन जाओ, तुम अभी वो लड़के हो जिसको अंकल रोक रहे हैं, फिर वो तुम अंकल खुद बन जाओगे। समझ रहे हो? जो बच्चों को रोका करेंगे, समझ रहे हो? तुम वो खुद समाज बन जाओगे जिस समाज से तुम नफरत करते हो। आज तुम्हें समाज से
दिए हुए अपने मास्क को बाहर निकालना है। और वो कैसे करोगे तुम? कैसे कर सकते हो? हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करो, हर एक चीज़ को सोचो समझो एंड फिर करो। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का यूज़ करो दोस्त। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक रेप्टाइल ब्रेन होता है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। रेप्टाइल ब्रेन हमारा पहले से पूर्वजों का जो दिया हुआ है, बंदरों के टाइम का, वो है। एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने की, हमारी लॉजिकल डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, वो है। ठीक है, आप इसको जितना यूज़ करोगे ये इतनी डेवलप होगी। तो क्यों नहीं कर रहे हो? हर एक चीज़ सोचो ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो। हर एक चीज़ में लॉजिक रीजनिंग ढूंढो। इस समाज के थोपे के बिलीव्स में क्यों फंस रहे हो? तुम पूछो, हर एक चीज़ में सवाल उठाओ। अगर उसका जवाब नहीं मिल रहा तो उसको मत मानो, देखो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें एक बार कॉन्सिक्वेंसेस से झेलना पड़ेगा, फिर तुम उस डर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। समझ रहे हो? ये होती है चीज़ है। ठीक है, ये समाज तुम्हें कभी नहीं जानने देगा, कभी मजदूरी बनने देगा। तुम्हें खुद ही अपनी जवाबदारी खुद ही लेनी पड़ेगी, खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम वो फट्टू नहीं बन सकते हो जिसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पर वो जीवन जिए जा रहा है। वो रणवीर कपूर नहीं बन सकते हो तुम। समझ रहे हो? जो ऑफिस में काम करता है लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि वो डायरेक्टर बनेगा किसी ना किसी दिन, नहीं बन सकते हो तुम, नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं आने वाली है जो तुम्हें वापस से दिल देगी, कोई नहीं आएगी। तुम्हें खुद ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ यू विल बिकम अ एक्चुअल मैन। समझ रहे हो? दिस इज द ओनली वे। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन देखो, एक चीज़ होती है, देखो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन उनसे नहीं होता। कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके पीछे की जो डिज़ायर है ना, आप उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। मान लो मैं ऑब्सेस होगा किसी चीज़ से, ठीक है, वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं बार बार अपना यूट्यूब एनालिटिक्स अगर चेक करता रहा, मुझे घंटा कभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे। मैं अगर किसी लड़की के पीछे ऑब्सेस हो गया ना, पागल हो गया, तो कभी भी मेरे को वो मेरी पटेगी नहीं, क्योंकि उसको लगेगा यार क्या यार हमेशा ऑनलाइन रहता है, या फिर क्या यार ये तो मेरे को उससे ही बात नहीं कर देता, ये है वो है। मैं अगर यूट्यूब में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोचूं मेरा यार कितने व्यूज़ आएंगे, तो मैं क्या वीडियो बना भी पाऊँगा? कभी नहीं बना पाऊँगा। उस क्वालिटी की, उस नॉलेज की लेवल की मैं कभी अचीव ही नहीं कर पाऊँगा अपने वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैं रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रादर देन अपने कर्म करने पर। कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो तो मैं दे ही दूंगा तुमको। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? कर्म करो भाई, कर्म करो, एंड दैट इज़ इट। तुम कर्म करना शुरू करो, सवाल पूछना शुरू करो, एंड तुम अपने आप देखोगे कि तुम्हारा ज़िंदगी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। सिर्फ 6 महीने ट्राई करो, सिर्फ 6 महीने। मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। 6 महीने ट्राई करो एंड कमेंट करो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। एक बार करो, तुम्हारा लेवल मैं 0 से अगर एटलीस्ट 3 से 5 तक नहीं ले गया ना, इस चैनल को रिपोर्ट कर देना भाई। पर प्लीज़ एक बार ट्राई करो यार, 6 महीने के लिए, 1 साल के बस ट्राई करो यार, मेरे कहने से यार, प्लीज़ प्लीज़ यार एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।